हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन। वेलकम यू ऑल फॉर दिस अमेजिंग कोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर, राइट। हर सेशन का शुरुआत हम लोग यही से कर रहे हैं। पिछले सेशन में डीएफए के बहुत कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स देखे। अभी इस सेशन में चलेंगे और एक नए डोमेन में, एंड द डोमेन इज क्रिटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे जिनके हिसाब से प्रॉब्लम का नेचर ही बदल जाता है, and we just call them as a critical words to be observed in a problem. So बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है, बट इसके लिए द फंडामेंटल विल रिमेन सेम। मैं कहां पे हूं, मुझे क्या इनपुट मिला है, मुझे कहां पे जाना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज लैंग्वेज को फॉर्म करना है, मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करना है, बेस फ्रेम बना के फिर डीएफए कंप्लीटनेस देना है। That is the only way that will be applying again for critical world problems also, right? Okay, so let's see like what the problem is, right? Multiple problems are mentioned over here, one by one उनको सॉल्व करते जाएंगे, right? So पहले जो चार प्रॉब्लम है उनके लिए अपने लिए पास अल्फाबेट का नंबर है, अल्फाबेट का सेट है जीरोस एंड वंस। एंड लास्ट के जो दो प्रॉब्लम्स है उनके लिए अल्फाबेट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज ए एंड बी। तो क्रिटिकल वर्ड मतलब क्या, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड एज critical words in this case, so please try to understand what this critical word means, right? Okay, so yahan pe if I go with this first problem, please observe all string with exactly to one, तो yahan pe ye critical word hua, exactly to word, right? Okay, next one is all string containing at least two। सो यहाँ पे टू जीरोस भी हो सकता है, टू वंस भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम नेचर। पर यहाँ पे क्रिटिकल वर्ड हुआ एटलीस्ट। नेक्स्ट क्रिटिकल वर्ड इज एट मोस्ट। नेक्स्ट क्रिटिकल वर्ड इज लेंथ के ऊपर एट मोस्ट। समटाइम्स यू गेट अ क्रिटिकल वर्ड लाइक डबल लेटर्स, ट्रिपल लेटर्स। वो क्या चीजें हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है। वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट first problem in this. All strings we need to accept with exactly two ones, right? And sigma is 0 and 1, right? So let's move here. So sigma given to us is 0 and 1, right? Okay, and we need to accept exactly two ones, right? जो भी वर्ड्स आएंगे उनमें एग्जैक्टली दो वन होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। लेस देन टू इज नॉट अलाउड, मोर देन टू ऑल्सो इज नॉट अलाउड, राइट? एग्जैक्टली दो वन तो होने ही चाहिए। तो अभी इसके ऊपर सोचते हैं कि लैंग्वेज कैसे बनेगा, राइट? सो लैंग्वेज का पहला वर्ड इज एग्जैक्टली टू वन, तो पहला वर्ड आएगा लेट अस से वन वन, बिकॉज एज देयर शुड बी एग्जैक्टली टू वंस, लेस देन टू का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट? ओके, सो वन वन। नेक्स्ट टू दैट तीन लेंथ का वर्ड बनेगा क्या, सोचना है इसके ऊपर। तीन लेंथ का वर्ड, राइट, डेफिनेटली बनेगा जिसमें दो वन होने चाहिए, राइट? सो शुरू में दो वन हो सकते हैं, एक जीरो, फिर 1 0 1 हो सकता है, एंड वन यहां पे, एंड 0 1 1 हो सकता है। प्लीज ऑब्जर्व, एग्जैक्टली मतलब कंसेक्यूटिव वन से ये नहीं बोला है, दो वन मुझे चाहिए, उनका प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से तीन लेंथ के मेरे पास तीन वर्ड्स आ गए, राइट? ओके, कैन आई हैव वर्ड विथ फोर लेंथ? डेफिनेटली यस। सो पहला वर्ड होगा लेट अस से 0 0 1 1। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है 0 1 0 1। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है 1 0 1 0 0 1। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है 1 0 1 0। देखो, नेक्स्ट वर्ड हो सकता है 1 1 0 0, राइट? हाँ, कुछ नहीं, इसमें वर्ड्स को कैसे फॉर्म करना है प्लीज सी। जैसे मैंने ये लिखा, पहले इस वन को इस साइड में ट्रेवल कर दिया, राइट? हाँ, नेक्स्ट वन को इस साइड में ट्रेवल कर दिया, एंड आई एम एबल टू फाइंड द ऑल वर्ड्स, राइट? एग्जैक्टली टू वंस। एंड as you know that exactly is a very rigid constraint like starting with, right? तो जब भी बहुत rigid constraint होगा
तो उस केस में हमेशा डेड स्टेट का इंक्लूजन होगा, राइट। सो एग्जैक्टली के केस में वी नीड टू ऐड डेड स्टेट इनटू द डायग्राम, डेड स्टेट इन डायग्राम, राइट। ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन अभी किस पे होगा इस केस में? काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ वंस। मुझे नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। आई एम मोर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ वंस, क्योंकि प्रॉब्लम कह रहा है एग्जैक्टली 2 1 आ गए, खत्म, राइट। तीसरा वन इसमें नहीं आना चाहिए। द मोमेंट योर स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ थर्ड वर्ड, यू विल लीड टुवर्ड्स डेड स्टेट, राइट। ओके, तो इस हिसाब से नाउ लैंग्वेज इज इनफिनाइट, पर दो द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट अमाउंट ऑफ वर्ड, हम लोगों को लेना है पहला वर्ड एंड अप्लाई करना है उसके ऊपर मेथड ऑफ इंडक्शन, राइट। सो 2 1 के लिए एक्सेप्टेंस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पे देखो आई एम सेइंग दिस इज Q0, 1 आया तो यहाँ पे आई एम मूविंग इन Q1, और एक 1 आया तो आई एम फाइनलाइज, दैट इज Q2, राइट। ओके, अभी और एक 1 अगर आता है, दूसरे 1 के बाद आने वाला तीसरा 1 विल लीड टुवर्ड्स डेड स्टेट, तो ये डेड स्टेट भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 0 एज वेल एज 1 के लिए, राइट। ओके, तो ये अपना बेस फ्रेम बन चुका है। नाउ आई नीड टू अटैच द मीनिंग्स टू दिस, राइट। ओके, सो मीनिंग्स देखो मेरे, Q0, Q1 एंड Q2 के मीनिंग्स ध्यान से देखना है। Q0 is a start state, no doubt, right? Okay. हाँ, Q1 एक 1 आया तो हम लोग Q1 में है, मतलब Q1 ने एक नंबर ऑफ 1 को काउंट कर लिया, राइट। ओके, कैन सी 1, कैन सी ऐसे लिखता हूं 1 1, राइट। ओके, हाँ, नेक्स्ट इज कैन सी 2 1s, right? Okay, Q1 can see 1 1, Q2 can see 2 1s, right? Okay, and जब तक हमको पहला 1 नहीं मिलता Q0 को नहीं छोड़ेंगे, right? Okay, so Q0 can see 0 1s, can see 0 1s, right? Okay, तो अभी सोचते हैं इसके ऊपर। प्लीज ऑब्जर्व व्हाट इज द टेक्निक टू कंप्लीट द DFA। वही टेक्निक, मैं किस में हूं, कौन से स्टेट में, मुझे इनपुट क्या मिला है, मुझे कहां पे जाना है, राइट। ओके, चलो जंप करते हैं Q0 में। द मोमेंट आई जंप इन Q0 हमको क्या देता है? इनिशियल स्टेट आपको कुछ नहीं देता, बिकॉज मशीन इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट। ओके, तो ऊपर से क्या क्या आने की संभावना है? 0 में कम, 1 में कम, राइट। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि कैन इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0, नो। आपको इसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 1 का काउंटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप क्या क्वेश्चन पूछते हो उस हिसाब से डिजाइन बनता है, तो वो क्वेश्चन ध्यान से पूछना है अपने आप को, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर? 0 नंबर ऑफ वंस आर देयर। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 नंबर ऑफ वंस? यस, 0 नंबर ऑफ वंस देखने वाला स्टेट है Q0। सो Q0 में अगर 0 आता है तो आई विल बी स्टेइंग इन Q0। वेरी इंटरेस्टिंग। How many number of ones? एक 1 उसमें है। Is there any state which can see 1 number of 1? Yes, Q1, and arrow is already there. So because of the base frame, so इसका DFA completeness बन चुका है। Let us jump into Q1. Q1 में जैसे ही जंप किए उसने कहा मेरे पास एक 1 ऑलरेडी है, काउंटेड है, सो उसने दे दिया आपको 1 1। ऊपर से आया 0, ऊपर से आया 1, राइट। क्वेश्चन देखो, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 नंबर ऑफ 1, राइट। 1 0 में कितने 1s है? 1 1 है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 नंबर ऑफ 1? यस, Q1 कैन सी 1 नंबर ऑफ 1। सो Q1 में आप है, आपको 0 इनपुट मिला है, आपको Q1 में ही रहना है, बिकॉज 0 आते ही आपका नंबर ऑफ वंस बढ़ने नहीं वाला, नंबर ऑफ वंस विल रिमेन सेम, राइट। सो यहां पे this 0 will take you here. Is there any state which can see 2 number of ones? Yes, Q2 is there, and Q2 के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, right? Because of the base frame, this transition is already there. Now jump in Q2.
Q2 का 1 का ट्रांजिशन तो हम लोगों ने कर दिया डेड स्टेट, क्योंकि तीसरा 1 नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? ओके, सो Q2 कह रहा है मेरे पास 2 1s है, 2 1s के बाद तीसरा 1 आया, हम लोगों ने उसको डेड कर दिया, राइट? हाँ, 2 1s के बाद 0 आ सकता है, नो डाउट। तो 2 1s के बाद 0 आएगा, तो हम लोगों को कैसे क्वेश्चन करना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर? 2 नंबर ऑफ वंस। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 2 नंबर ऑफ वंस? यस, एंड दैट इज Q2। सो Q2 में 0 आने के बाद आपको जाना है Q2 में ही। सो ये बना एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ वंस के लिए। लेट अस गिव अ ट्राई। मेरे पास एक स्ट्रिंग है 1 0 0 1 0, एग्जैक्टली 2 1s है। अभी चेक करते हैं, 1 0 0 1 and 0, right? Next is 0 1 0 0 1, हाँ, 0 1 0 0 1, right? Okay, next is 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0, right? Okay, everything is accepted, right? हाँ, मेरे पास 2 zeros 3 zeros है, right? 0 0 0 accepted नहीं है, because we are in non-final state. But rigid constant देखो, 1 1 0 1 0 0, हाँ, 1 1 0 1 आते ही आप किस में चले गए? डेड स्टेट में, राइट? 1 आते ही यू आर मूविंग इनटू व्हाट? डेड स्टेट। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्टली 2 1s। आई होप कि एग्जैक्टली बहुत रिजिड कंसेंट है, इसीलिए यहां पे इंक्लूजन होगा किसका? डेड स्टेट का, ये ध्यान में रखना है, राइट? ओके, लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है हमको we need to search all string containing at least 2 zeros, at least 2 zeros, right? Okay, इसका solution कैसे बनेगा? Let us try to get into. So sigma is equal to 0 and 1, and हमको चाहिए at least 2 zeros, कम से कम 2 zeros तो चाहिए ही, एटलीस्ट मुझे 2 जीरो चाहिए, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो ऑल आर अलाउड, राइट? ओके, सो इस केस में देखो क्या होगा, लैंग्वेज एटलीस्ट 2 जीरो तो चाहिए ही, एंड एटलीस्ट इट नॉट वेरी रिजिड कंसेंट एज कंपेयर टू एग्जैक्टली, राइट? ओके, एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही, मतलब 0 0 नहीं चाहिए, 1 0 नहीं चाहिए, एटलीस्ट 2 जीरो तो चाहिए। 3 जीरो चलेंगे, 4 जीरो चलेंगे, 5 जीरो चलेंगे। सो कैन आई से दैट 2 जीरो मिल गए तो उसके बाद एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, बिकॉज इट सेज एटलीस्ट 2 जीरो तो चाहिए ही, राइट? सो 3 लेंथ का वर्ड कैसे बनेगा? 0 0, यहां पे 0 भी चाहिए, 0 0 1 भी हो सकता है, और आई कैन से 0 1 0 भी हो सकता है, राइट? और यहाँ पे 1 0 0 भी हो सकता है, राइट? These are the possibilities of what? Different strings with length 3, right? Okay, length 4 में क्या हो सकता है? 4 zeros भी चल सकते हैं इधर, राइट? हाँ, 3 zeros के साथ एक 1 भी चल सकता है, या हाँ, 2 zeros के साथ I can go with something like this 1 0 0 and 1 0 0 0, right? Okay, और अभी ऐसा भी हो सकता है 2 1s, why not? Because at least 2 zeros तो चाहिए, उसके बाद 0 और 1 कुछ भी चाहिए, राइट? ओके, सो आई होप कि आपको इस लैंग्वेज का नेचर पता चला होगा, राइट? सो बहुत बढ़िया नेचर है, एटलीस्ट 2 जीरो मिल गए, आई एम हैप्पी फॉर एवर। उसके बाद 0 मिले, 1 मिले, आई एम हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। हैप्पी इंडिकेट्स सेल्फ लुक टू द फाइनल स्टेट, राइट? ओके, तो कैसे डिजाइन करेंगे? सो इस केस में आई विल गो विथ बेस फ्रेम बनाना है वापस Q0, पहला 0 आया, मैंने काउंट कर लिया, Q1 में हूं। दूसरा 0 आया, मैंने काउंट कर लिया, आई मीन Q2, राइट? ओके, Q2 विल बी माय फाइनल स्टेट। उसके बाद आने वाला 0 हो या 1 हो, मुझे सारे एक्सेप्टेड है, मुझे सारे एक्सेप्टेड है, राइट? ओके, सो नाउ लेट अस ऐड द मीनिंग टू दिस Q0, Q1, Q2 एंड Q3, राइट? ओके, सॉरी, यहाँ पे Q2, राइट? ओके, नाउ
अभी प्रॉब्लम में क्या काउंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम में काउंट कर रहे हैं जीरो, वो भी ध्यान देखना है। कभी कभी प्रॉब्लम में दिया रहता है एटलीस्ट 2 वंस, आपने सॉल्व किया रहता है एटलीस्ट 2 जीरोस का, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे, आपको सिलेक्टिव रीडर नहीं रहना है, जो प्रॉब्लम में दिया है उसको प्रॉपरली पढ़ के ही फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। अभी एटलीस्ट 2 जीरोस का काउंटिंग है, सो Q0 इज माय स्टार्ट सेट, कैन सी 0 zeros, right? Okay, Q1 can see 1 zeros and Q2 can see what? 2 zeros. खत्म। अभी DFA कंप्लीटनेस देंगे इसको, राइट? ओके, चलो जम करते Q0 में। Q0 में जम किया, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एक जीरो आ सकता है, एक 1 आ सकता है, राइट? कितने नंबर ऑफ जीरोस है? जीरो। जीरो कितने नंबर है? राइट, एक नंबर, एक जीरो मेरे पास है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 जीरो? यस। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 नंबर ऑफ जीरोस? यस, एंड दैट इज व्हाट Q1, एंड उसके लिए एरो है, राइट? इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस है? जीरो नंबर ऑफ जीरोस है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी जीरो नंबर ऑफ जीरोस? यस, दैट इज Q0। सो यहां पे ट्रांजिशन होगा 1 के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट Q1 में जंप करते हैं। सो आई मीन Q1, Q1 कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी एक जीरो मैंने काउंट करके रखा है, राइट? ऊपर से और एक जीरो आ सकता है या 1 आ सकता है। कितने जीरोस है? 2 जीरोस। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 2 जीरोस? यस, Q2, एरो भी है, राइट? हाँ, इज देयर हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर? 1 जीरो। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 नंबर ऑफ जीरो? यस, एंड दैट इज Q1। तो Q1 में 1 आता है तो आपको Q1 में ही रहना है, राइट? ओके, Q1 में 1 आता है तो आपको Q1 में ही रहना है, राइट? एंड उसके बाद Q2 का करने का जरूरत नहीं। वंस यू गेट 2 जीरोस, एटलीस्ट 2 जीरो का कंसेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद कितने भी वंस आए, जीरोस आए, इट इज एक्सेप्टेड, राइट? ओके, सो कुछ कुछ लोग, मतलब कुछ कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, सर यहाँ पे डेट सेट क्यों नहीं आया 1 के लिए, राइट? अगर मैंने 1 के लिए डेट सेट बना भी दिया, राइट? ओके, ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है क्या? 1 0 0 0, यस एक्सेप्टेड है। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आगे क्या आ सकता है। एग्जैक्टली में अलग ही चीज था, एग्जैक्टली 2 वंस, तीसरा आने वाला 1 नॉट एट ऑल परमिटेड, पर एटलीस्ट में वो कंस्टेंट नहीं है, राइट? ओके, सो यू कैन नॉट एंजॉय व्हाट? डेट स्टेट इनटू दिस, राइट? तो आप नॉन फाइनल स्टेट में हो सकते हैं, जैसे ही दूसरा जीरो मिला उसके बाद एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, ये हुआ एटलीस्ट, right? Okay, let us see the next code, next problem statement with one more critical word, and that critical word is at most 2 0, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? ओके, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो चाहिए, राइट? ओके, क्या मीनिंग है, राइट? सो सिग्मा इज गिवन एज व्हाट? 0 and 1, and the problem is at most कितने जीरो चाहिए? 2 जीरो चाहिए। इसका मीनिंग क्या? एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो चाहिए, मतलब 0 zeros are permitted, are allowed. Do you agree? Yes. हाँ, 1 जीरो भी अलाउड है, 2 जीरोस भी अलाउड है, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, पर आने वाला थर्ड जीरो इज नॉट अलाउड, आने वाला थर्ड जीरो इज नॉट अलाउड, समझ रहे हैं? एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो चलेंगे, मतलब 0 0 भी चल सकता है, 1 जीरो भी चल सकता है, एंड 2 जीरोस भी चल सकते हैं, राइट? ओके, सो लैंग्वेज बहुत बढ़िया बनेगा, राइट? ओके, लैंग्वेज में पहली बार ऐसा टाइप का लैंग्वेज बन रहा है, देख रहे हैं, वर्ड विद जीरो लेंथ, एंड दैट इज व्हाट? एप्सिलॉन। वर्ड विद जीरो लेंथ कुछ भी नहीं है, मतलब 0 नंबर ऑफ जीरोस आए, राइट? इज दैट अलाउड? यस, and that's why in this language epsilon is having an acceptance, right? Okay, so 1 लेंथ के वर्ड बनेंगे क्या? yes, एक जीरो तो परमिटेड है। हाँ, इसमें कितने जीरोस है 1 लेंथ में? इसमें 0 नंबर ऑफ जीरोस है, so that is also permitted। 2 लेंथ के वर्ड बनेंगे क्या? 0 0 0 1 1 0 1 1, right? no 0 1 0 1 0 and 2 zeros allowed है, right? Okay,
थ्री लेंथ के वर्ड बनेंगे क्या? कौन कौन से वर्ड बनेंगे नहीं बनेंगे वो सोचते हैं, राइट? थ्री लेंथ के सारे वर्ड्स लिख रहा हूं, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, right? Okay. तीसरा जीरो नॉट परमिटेड, so this is not allowed, right? Okay, but each and everything after that is permitted. Zero number of 0 1 1 2 zeros 1 0 2 zeros and 2 zeros, yes they are permitted. I hope लैंग्वेज का नेचर पता है. क्रिटिकल वर्ड में बहुत केयरफुली आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि these words are going to change the entire nature of your language space, right? Okay, so यहां पे हाँ, so अभी कैसे बनाएंगे डीएफए, क्योंकि पहला वर्ड में तो कैरेक्टर है नहीं, इट्स इप्सिलॉन लेंथ जीरो स्ट्रिंग, राइट? ओके, तो उसके लिए हम लोगों को जब भी हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम के नेचर के ऊपर थोड़ा मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करके हमको काम करना पड़ेगा, एंड उस केस में करेंगे एटमोस्ट 2 0 तक सारे वर्ड्स को एक्सेप्टेंस देने वाला बेस फ्रेम बनाएंगे, राइट? ओके, सो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पहला केस था जहां पे इप्सिलॉन एक्सेप्टेंस है, राइट? जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इप्सिलॉन एक्सेप्टेंस है उस केस में आपका इनिशियल स्टेट आपका फाइनल स्टेट रहता है, आपका इनिशियल स्टेट ही आपका फाइनल स्टेट रहता है. क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है फिर भी मशीन से एक्सेप्टेड, सो इसको कहते हैं हम लोग इप्सिलॉन एक्सेप्टेंस. ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट? ओके, फिर आया एक जीरो, तो वो भी एक्सेप्टेड है, सो ये भी अपना फाइनल स्टेट हुआ. फिर आया दूसरा जीरो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, तो ये आया अपना तीसरा स्टेट. एंड एट मोस्ट 2 zeros, उसके बाद अगर और एक जीरो आता है तो यू आर लीडिंग टुवर्ड्स डेड स्टेट, क्योंकि आने वाला तीसरा जीरो इज नॉट अलाउड, राइट? ओके, पहली बार ऐसा डीएफए बना रहे हैं, हाँ ऑलमोस्ट दिस इज 15th और 16th प्रॉब्लम, पहली बार ऐसा डीएफए बना रहा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं मोर देन वन फाइनल स्टेट. तो मैंने जब डीएफए का 5 टपल्स का डिस्कशन किया था उस टाइम पे मैंने बोला था कि इट मे कंसिस्ट ऑफ more than one final state, right? So final state tuple is always a subset of states, right? तो यहाँ पे देखो सारे के सारे final state है, right? Okay, अभी meanings attach करना है, DFA completeness देना है, that's it, right? So meanings will be Q0, Q1, Q2, right? Okay, क्या meanings है? So Q0 is start state, can see 0 zeros, right? हाँ, Q1 can see 1 zeros, right? Okay, and Q2 can see 2 zeros, yes. एंड अभी शुरू करना है डीएफए कंप्लीटनेस, राइट? ओके, सो Q0 में जम किए, क्या देगा? कुछ नहीं देगा, बिकॉज इट्स इनिशियल स्टेट. ऊपर से जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, हमको काउंटिंग करना है जीरो का. कितने जीरोस है? 1 0. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? यस, Q1 में एरो है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 zeros? क्योंकि ये स्ट्रिंग में जीरो एक भी नहीं है. इज देयर एनी स्ट्रिंग विच कैन सी 1 zeros? यस, सॉरी 0 zeros, यस, एंड दैट इज Q0. सो यहां पे चलेंगे इस वन के लिए इसमें, राइट? नेक्स्ट जम किए, चलो डिजाइनर ने जम करना है Q1 में, वो कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी एक जीरो है, नहीं क्या? ऊपर से जीरो आ सकता है, वन आ सकता है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 2 zeros? यस, 2 zeros देखने वाला स्टेट Q2 है, तो वहां पे arrow is already there. Is there any state which can see single zero in the string? सिंगल जीरो क्या है? Q1 देखने वाला है सिंगल जीरो. सो यहाँ पे Q1 में अगर 1 आता है तो आपको Q1 में ही रहना है, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट वन इज Q2 में जम करते हैं. Q2 कह रहा है मेरे पास एटमोस्ट 2 जीरो तो आ गए बाबा, राइट? और एक जीरो आ सकता है और एक 1 आ सकता है. ये जीरो विल लीड टू डेड स्टेट, क्योंकि प्रॉब्लम सेज दैट एट मोस्ट 2 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो चाहिए, तीसरा जीरो को जगह नहीं लैंग्वेज में, राइट? ओके, 0 0 1, राइट? 1 आने के बाद नंबर ऑफ जीरोस आर 2. इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी 2 नंबर ऑफ जीरोस? यस, एंड दैट इज Q2. सो यहां पे आने वाला 1 विल बी स्टेइंग ऑन द सेम वर्ड,
राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व, एग्जैक्टली कंप्लीट अलग, एटलीस्ट कंप्लीट अलग, एट मोस्ट कंप्लीट अलग, इसलिए मैंने कहा इनको ये क्रिटिकल वर्ड्स है, दीज आर क्रिटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे कभी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, एटमोस्ट के साथ कौन सा अल्फाबेट को आपको काम करना है, बट स्ट्रेटेजी इज वेरी सेम। एग्जैक्टली इज वेरी रिजिड, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा कम रिजिड था, एटमोस्ट भी बहुत रिजिड है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ आ गया तो नहीं आ सकते, आप डेड सेट में चले जाओगे, राइट? ओके, आई होप कि ये प्रॉब्लम भी क्लियर है। कुछ वर्ड्स को एक्सेप्टेंस करते हैं, 110 110, 2 जीरोस है, हाँ, सो 110 110, राइट? ओके, सिर्फ 0 एक्सेप्टेड है क्या? देखो 0 एक्सेप्टेड, राइट? सिर्फ सिंगल 1 एक्सेप्टेड है क्या? यस, single 1 is accepted. Why I can say so? Because my Q0 is what? Initial state is itself a final state. ये सिचुएशन तभी आएगा जब आपके लैंग्वेज में इप्सिलॉन का एक्सेप्टेंस है, राइट? ओके, ये पहली बार आ चुका है अपने पूरे डिस्कशन में अब तक के, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यहां पे अभी करेंगे नेक्स्ट एंटिटी, दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, राइट, यहां पे ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, लेंथ के ऊपर, लेंथ एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा लेंथ चाहिए 4, मतलब 0 लेंथ चलेगा, 1 लेंथ चलेगा, 2 लेंथ चलेगा, 3 लेंथ चलेगा, 4 लेंथ चलेगा, दैट्स इट। 5th लेंथ जैसे हुआ, आई विल बी इन डेड स्टेट, राइट? तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम। अभी लेट्स गो ऑन टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, राइट? ओके, एंड यहां पे चलते हैं, राइट? ओके, सो सिग्मा इज माई 0 and 1, एंड अभी प्रॉब्लम है लेंथ के ऊपर, लेंथ एट मोस्ट 4, राइट? सो 0 लेंथ चलेगा, मतलब क्या? इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड। 1 लेंथ चलेगा, 0 and 1 इज अलाउड, राइट? 2 लेंथ चलेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 अलाउड। 3 लेंथ चलेगा, 0 0 0 0 0 1 से लेके आप चलोगे 1 1 1 तक, एंड 4 लेंथ चलेगा 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, एंड द लैंग्वेज इज नॉट इनफिनाइट, इट इज फाइनाइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, राइट? ओके, सो 0 से लेके 4 लेंथ तक ऑल थिंग्स आर एक्सेप्टेड, राइट? ओके, सो इसमें डिजाइन इज वेरी सिंपल, very simple, the most simplest problem you can ever come across, right? Okay, so यहां पे देखते हैं, ये बना अपना बेस फ्रेम, अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Q0 इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, राइट? जिस लैंग्वेज में इप्सिलॉन है उसमें स्टार्ट सेट होगा फाइनल स्टेट, ये रूल है, राइट? ओके, अभी और एक 0 आए या 1 आए, लेंथ 1 से तो बढ़ना ही है, चाहे 0 आए या 1 आए, लेंथ 1 से बढ़ेगा, राइट? ओके, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 आए 1 आए, लेंथ 1 से बढ़ेगा, एंड इज इट एक्सेप्टेड? यस, लेंथ 1 इज एक्सेप्टेड। और एक 0 या 1 आए, लेंथ और 1 से बढ़ेगा, वी आर इन Q2, लेंथ 2 भी एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट 0 आए या 1 आए, वी आर इन Q3, लेंथ इज 3, राइट? नेक्स्ट 0 आए या 1 आए, we are again accepting that length is Q4. But the moment you accept something else, 0 or 1, it will lead to dead state. Why? Because length 4 तक ही लैंग्वेज है, लेंथ 5 जैसे ही आएगा, you will be leading towards dead state, right? Okay, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है, at most, at least, exactly, ध्यान देके पढ़ना है, अकॉर्डिंगली लैंग्वेज बनाना है, लैंग्वेज बनाने के बाद यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ सेम मेथोडोलॉजी, राइट? एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट डोमेन में। यहां पे इस डोमेन में अगेन क्रिटिकल वर्ड्स में देखो क्या है, एंड इट सेज क्रिटिकल वर्ड एज, अभी थोड़ा सा अल्फाबेट चेंज हो चुके हैं, प्लीज ऑब्जर्व, अल्फाबेट ए एंड बी के ऊपर काम करेंगे। सो इट सेज ऑल द स्ट्रिंग्स विद कंसेक्यूटिव डबल लेटर, मतलब जुड़े हुए लेटर, या डबल लेटर बोला तो जुड़े हुए ही कंसिडर करना है, डबल लेटर ए, राइट?
डबल, अगर टू एज बोला तो टू एज का अपीयरेंस कहीं पे भी हो सकता है, बट डबल लेटर आए तो वो कंसेक्यूटिव ही रहते हैं, ट्रिपल लेटर आए तो वो कंसेक्यूटिव ही रहते हैं, राइट। आपको अगर डबल लेटर का प्रॉब्लम सॉल्व किए तो प्रॉपरली हम लोग ट्रिपल लेटर का भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डबल लेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, सिग्मा इज ए बी, जो कि अपने लिए अभी चेंज हो चुका है, राइट। ओके, सो विल गो विथ सॉल्विंग दिस, राइट। यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, 0 एंड 1, सॉरी, सिग्मा अभी बन चुका है अपना व्हाट, ए एंड बी, राइट, ए एज वेल एज बी, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट डबल लेटर, राइट। सो व्हाट इज एक्सेप्टेड, ए भी चल सकता है, बी भी चल सकता है, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन फॉर्मिंग द लैंग्वेज। पहला कॉम्पोनेंट लैंग्वेज फॉर्मेशन, तो इस लैंग्वेज में दो वर्ड रहेंगे, पहले वर्ड जो कि दो एज भी एक्सेप्टेड, दो बीज भी एक्सेप्टेड, डबल लेंथ इज एक्सेप्टेड, राइट। ओके, नाउ अभी तीन लेंथ का वर्ड कैसे बनेगा, सो टू एज के बाद ए आ सकता है, टू एज के बाद बी आ सकता है, ऑब्जर्व कीजिए, और ए एंड बी पहले आ सकता है, उसके बाद ए एंड ए आ सकता है, प्लीज सी, डबल लेटर। आप कहोगे यहां पे तो डबल लेटर पहले ही मिल रहा है, राइट। मेरा देखने का पर्सपेक्टिव, मैंने इसको सिंगल ए कहा, उसके बाद डबल ए कहा, राइट, देखने का पर्सपेक्टिव, बट इट स्टिल वर्क्स, राइट। ओके, और क्या हो सकता है, आपके पास डबल बी होगा, उसके बाद ए आ सकता है, राइट, और डबल बी होने के बाद उसके बाद बी आ सकता है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ए हो सकता है देन डबल बी, एंड यहाँ पे बी हो सकता है देन डबल बी, प्लीज सी, राइट। चार लेंथ के वर्ड बनेंगे क्या, यस डेफिनेटली, राइट। टू एज के बाद ए बी ए बी, ये एक हुआ, फिर डबल ए बीच में हो सकता है, फिर ए बी ए एंड बी, राइट। और एक पॉसिबिलिटी डबल ए एंड में हो सकता है, उसके पहले ए बी ए बी, राइट। ऐसे जो तीन पॉसिबिलिटीज मैंने लिखे वो उसी तरीके से डबल बी के भी पॉसिबिलिटीज होंगे, राइट। ओके, एंड इस केस में ये लैंग्वेज बना व्हाट, इनफिनाइट लैंग्वेज। लैंग्वेज में चाहे इनफिनाइट वर्ड्स हो, हमको सोचना है पहले वर्ड के ऊपर। तो अभी ये प्रॉब्लम में पहली बार ऐसे हो रहा है कि अपने पास दो वर्ड आए इन एज अ फर्स्ट लेटर्स, राइट। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज कैन एक्सेप्ट ए और बी एज द फर्स्ट टू लेटर्स, राइट। ओके, तो इसके लिए डीएफए कैसे बनेगा, लेट्स ट्राई टू सी दिस। बेस फ्रेम पहले बना लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, इनिशियल स्टेट देखो, अभी ए से मैं एक स्टेट में आया एंड और एक ए से मैं फाइनल स्टेट में जा चुका हूं, जस्ट ए एक्सेप्टेड, अनदर वे इज व्हाट, बी is accepted, right? Okay, and can I call this particular problem as substring वाला problem? डबल ए शुरू में अलाउड, डबल ए बीच में अलाउड, डबल ए एंड में अलाउड, डबल बी शुरू में अलाउड, बीच में अलाउड, एंड में अलाउड, यस। एंड वी नो व्हाट इज सबस्ट्रिंग का रूल, एक बार सबस्ट्रिंग मिल गया, आई एम हैप्पी फॉर एवर, मीन्स फाइनल स्टेट में होगा सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल्स, यस, राइट। ओके, तो यहां पे लिखते हैं फाइनल स्टेट में होगा सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल। अभी मीनिंग देते हैं एंड स्टेट को नाम देते हैं, सो दिस इज माय Q0, दिस इज माय Q1, दिस इज लेट्स से दिस इज Q3 एंड दिस इज Q2, राइट। ओके, मीनिंग्स अटैच करते हैं। Q0 इज स्टार्ट स्टेट, Q1 क्या है, एक ए को देखने वाला स्टेट है, कैन सी ए, राइट। ओके, Q2 क्या है, कैन सी बी, एंड Q3 क्या है, कैन सी ए और बी, कैन सी ए और कैन सी बी, राइट। ओके, अभी देखते हैं ध्यान से कि डीएफए कंप्लीटनेस के लिए हम लोगों को हर स्टेट से दो एरोज को बाहर निकलना है, राइट। ओके, दो एरोज को बाहर निकलना है, मतलब
Q0 से 2 एरो तो बाहर निकल चुके हैं, इसका DFA कंप्लीटनेस हो चुका है। Q3 से भी दोनों इनपुट के लिए एरो बाहर निकला है, इसका भी कंप्लीटनेस हो चुका है। अभी अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है Q1 एंड Q2 के ऊपर। तो चलो जंप करते हैं, अपना टेक्निक वही, टेक्निक में चेंज नहीं, राइट। ओके, सो चलो जंप करते Q1 में। Q1 में जंप किया, उसने कहा मेरे पास आपको देने के लिए एक सिंगल ए है, राइट। इनपुट में A कैन कम, B कैन कम। Is there any state which can see double A? Yes, Q3 can see double A. A के लिए एरो है, उसका DFA कंप्लीटनेस हो चुका है। Is there any state which can see AB? यहाँ पे देखना है, अभी तक के हर डायग्राम में पहले एरो डिसाइड इधर हुआ, डायग्राम में सिर्फ ड्राइंग हुआ है, राइट। ओके, डायग्राम में घूमना मना है, आप घूमोगे नहीं डायग्राम में, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। टेक्निक अप्लाई करना है, एरो डिसाइड होगा, वो सिर्फ ड्रॉ करना है, राइट। ओके, सो AB, इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी AB? नो, नॉट एट ऑल। कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट व्हिच कैन सी B? यस, Q2। सो Q1 से हम लोग आएंगे, अगर B मिला तो Q2 में, बताओ, राइट। ओके, अभी जंप करो Q2 में। Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए एक सिंगल B है, राइट। A कैन कम, B कैन कम। Is there any state which can see BA? No, not at all. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see A? Yes. Q1 अपना A देखने वाला स्टेट है, Q2 में A आया तो मुझे Q1 की तरफ जाना है, Q2 में A आया तो मुझे Q1 की तरफ जाना है। Is there any state which can see double B? Yes, डबल बी के लिए एरो है एंड Q3 इज द स्टेट। DFA कंप्लीटनेस, ये DFA तो अभी बन चुका है, टेस्ट करते हैं इसको, राइट। A B A A, इज देयर डबल लेटर? यस, ऑब्जर्व कीजिए, A B A A, राइट। हाँ, A B B A एक्सेप्टेड है क्या, देखते हैं। A B B A, राइट, वेरी प्रेसाइज है, वेरी प्रेसाइज DFA, राइट। जितना प्रेसाइजली ये एक्सेप्टेंस देता है, उतना ही प्रेसाइजली ये रिजेक्शन भी देता है। एंड प्लीज ये सबस्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम बना, एंड सबस्ट्रिंग के सारे प्रॉपर्टीज इधर अप्लाई कर दिए, बेस फ्रेम बना लिया, बेस फ्रेम से मीनिंग मिले, मीनिंग के ऊपर DFA कंप्लीटनेस दिया, टेक्निक वही, राइट। हाँ, इसको देखने वाला स्टेट है क्या? नहीं, लेफ्ट मोस्ट को कट करो, आगे जाओ, सेम क्वेश्चन देखो। नहीं, लेफ्ट मोस्ट को कट करो, आगे जाओ, सेम क्वेश्चन, जब तक मिल रहा है, एंड वी कुड बी एबल टू ड्रॉ द एरोज, राइट। ओके, सो वन मोर प्रॉब्लम अगेंस्ट दिस, ट्रिपल लेटर के ऊपर काम करते हैं, राइट। ओके, सो आई विल गो विद दिस प्रॉब्लम एज सिग्मा इज इक्वल टू A and B, and we need to accept triple letter, ट्रिपल लेटर्स। सो ट्रिपल लेटर्स चलेंगे, मतलब व्हाट आई वांट इज A A A एज वेल एज B B B, ये मुझे चाहिए, दिस इज एक्सेप्टेड, राइट। ओके, नाउ लैंग्वेज कैसे बनेगा? लैंग्वेज होगा A A A एज वेल एज B B B इज द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट टू वर्ड्स, राइट। ओके, उसके बाद A आ सकता है, सॉरी यहाँ पे भी लिखा, ए भी आ सकता है, राइट। ओके, देन ये ट्रिपल ए एंड में भी हो सकता है, उसके पहले ए एंड बी आ सकता है, राइट। ओके, ऐसे ही बी के बनेंगे। सो ट्रिपल बी और ट्रिपल ए शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, प्रॉब्लम बिकम्स सबस्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम, एंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट फाइनाइट, इट्स व्हाट, इनफाइनाइट, राइट। सो पहले दो वर्ड्स मिले मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करने के लिए, बट यहाँ पे दो वर्ड मिले ए ए ए एज वेल एज बी बी बी, राइट। ओके, सो डायग्राम के लिए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। पहले ट्रिपल ए को एक्सेप्टेंस दिखाना है, सो दिस इज ए से मैं आया यहाँ पे, और एक ए से मैं और एक स्टेट में आया, एंड और एक ए से मैं यहाँ पे फाइनल स्टेट में आ चुका हूँ, राइट। ओके, ए नेक्स्ट वे, और मतलब हमेशा फोर्क दिखेगा, एक तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या इस डायरेक्शन से फाइनल स्टेट की तरफ पहुंच सकते हो, राइट। ओके, सो दिस इज बी, वन मोर बी से एंड वन मोर बी से हम लोग फाइनलाइज हुए, एंड यहाँ पे ए एंड बी का सेल्फ लूप,
ए एंड बी के लिए सेल्फ ग्रुप, राइट। ओके, अभी ध्यान से देखना है ये कैसे है। लेट्स गिव द नेम टू द स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. You are free to give any names to the state, any numbering, it doesn't matter, पर आप जो नंबर दे रहे हो उसके ऊपर मीनिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट के मीनिंग के ऊपर अपने एरोज डिसाइड हो रहे हैं, नंबर के ऊपर नहीं, राइट। ओके, सो लेट्स सी। हाँ, सो अपना Q0 क्या है? इट्स स्टार्ट स्टेट। Q1 क्या है? कैन सी ए, कैन सी ए। Q2 क्या है? कैन सी डबल ए, राइट। ओके, Q3 क्या है? Q3 इज कैन सी सिंगल बी। Q4 क्या है? कैन सी double B, right? Okay, and Q5 is what? Can see triple A और triple B, तीन A's as well as तीन B's देख सकता है। उसमें से DFA कंप्लीटनेस अभी दो स्टेट का हो चुका है। Q0 से दो एरो बन चुके हैं, Q5 से दोनों इनपुट के लिए एरोज बन चुके हैं, राइट। तो हम लोगों को चार स्टेट का DFA कंप्लीटनेस ढूंढना है, ध्यान से ढूंढना है। टेक्निक अगर सही अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू वर्क ऑन। ऑब्जर्व कीजिए, राइट। जम करते हैं Q1 में। Q1 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए एक A है, राइट। ऊपर से और एक A आ सकता है या B आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 2A? 2A Q2 A के लिए एरो है, Q2 में जा रहा है, DFA कंप्लीटनेस हो चुका है। अभी इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी AB? AB देखने वाला कोई भी स्टेट नहीं है, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल B? यस, Q3, राइट। ओके, सो Q1 में जब भी आएगा हमको जाना है Q3 की तरफ, राइट। ध्यान से देखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लेट अस गो ऑन वर्किंग अक्रॉस Q2, राइट। Q2, जैसे Q2 में गए वो कह रहा है मेरे पास दो A's है ऑलरेडी, एक A और आ सकता है, एक B आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी ट्रिपल A? यस, Q5 है, उसके लिए एरो है, तो उसके लिए ट्रांजिशन को नहीं सोचना है। सो अभी इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल AB? डबल AB देखने वाला कोई स्टेट नहीं है, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी AB? नो। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी B? यस, एंड दैट इज Q3। तो Q2 से भी B का ट्रांजिशन आने वाला है Q3 के ऊपर, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट चलते हैं Q3 में। Q3 कह रहा है मेरे पास एक B है आपको देने के लिए, ऊपर से A आ सकता है, ऊपर से B आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी BA? इधर नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल A? यस, इट इज देयर, दैट इज Q1। सो Q3 में जब हमको A मिलेगा तो हमको चलना है Q1 की तरफ, दैट्स इट, राइट। ओके, एंड Q4 कह रहा है मेरे पास दो B's हैं, एक A आ सकता है, एक B आ सकता है, राइट। ट्रिपल B के लिए ऑलरेडी स्टेट है, एरो इज ड्रॉन, उसका सोचना नहीं है। डबल B A, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी B B A? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी B A? कट द लेफ्ट मोस्ट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल A? यस, एंड दैट इज व्हाट? Q1, एंड दिस इज A, राइट। अभी टेक्निक के हिसाब से डायग्राम तो बना लिया, दिख रहा है भी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। ओके, सो इन दिस केस व्हाट I'll go with is let us run the hand run, कि हम लोग इसमें ट्रिपल ए या ट्रिपल बी का एक्सेप्टेंस देख पाते हैं या नहीं, राइट। ओके, एक स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए, राइट, इधर दिख रहा है। तो देखते हैं कितने ट्रांजिशंस होते हैं, राइट। ओके, आई विल हैव ए, देन बी से इधर, फिर ए, डबल ए मिला, और एक बी मिला, डबल बी मिला, फिर ए मिला, फिर बी, नेक्स्ट वन मोर बी, एंड थर्ड बी, एंड देन उसके बाद ए। वी आर इन फाइनल स्टेट, राइट। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम आता है
सॉल्यूशन के लिए, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन व्हाइल करेक्टिंग द आंसर शीट, ये डायग्राम मैंने ऐसा बहुत बार देखा है. लेट मी गिव यू समथिंग लाइक दिस, इसका आइडिया देता हूं. राइट, ओके. ये परफेक्ट डायग्राम जो है वो मैं यहां पे जा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, I have seen this diagram. I have seen this diagram as something like this. बहुत बार इस डायग्राम को मैंने ऐसे रूप में पेपर में देखा है. राइट, ओके. कुछ लोग Q1 एंड Q2 Q3 का ट्रांजिशन ढूंढ लेते हैं, इसका इधर, इसका भी इधर. राइट, ओके. एंड देन दे फील दैट ये ऐसा ही इधर भी होगा. राइट, ओके. सो व्हाट दे गो विथ इज, तो वो यहां का भी इधर डाल रहे हैं एंड यहां से ए इधर डाल रहे हैं. नो, इट्स नॉट ड्राइंग माय डियर. ये ड्राइंग नहीं है कि आपको एक बढ़िया रंगोली बनाना है. नो, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स. एंड टेक्निक आपको कहेगा एरो किधर जाएगा, दैट्स इट. एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन से लाइक, ये जो टेक्निक्स है, these are not given in books, राइट? तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है बहुत आसानी से, बिकॉज ये 80 साल पुराने मशीन है एंड यू आर द इंजीनियर ऑफ करंट एज. तो ये स्कूल डेज वाला एक्टिविटी है. देखो ना, आई हैव अप्लाइड दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑन सम स्कूल गोइंग किड्स आल्सो, एंड देयर आई रियलाइज उनको अगर ये एप्लीकेशन पता है तो वो बढ़िया डीएफए डिजाइन कर रहे हैं. राइट, ओके. सो आपके माइंड का कंफ्यूजन इधर नहीं लाना है, इधर ऐसा है तो इधर भी ऐसा हो सकता है. नो नो नो, ऐसा हो सकता है नहीं. अगर आपको टेक्निक बता रहा है उधर एरो जाना है तो एरो उधर ही जाएगा. राइट, ओके. सो बिलीव इन टेक्निक. एंड मुझे ऐसा लगता है इसके लिए टीओसी में कोई जगह नहीं है. राइट, ओके. सो ये सॉल्यूशन इसमें रॉन्ग है, ये कंप्लीट रॉन्ग सॉल्यूशन है. And this is the exact solution which we get through this particular technique. I hope critical problems अभी clear है. जहां पे देखा exactly, at least, at most, double letter, triple letter. टेक्निक सारे के सारे प्रॉब्लम्स में सेम. राइट, मैं कहां पे हूं, मुझे क्या मिला है इनपुट, मुझे कहां पे जाना है. नेक्स्ट, लैंग्वेज फॉर्म करना, मेथड ऑफ इंडक्शन के लिए फर्स्ट वर्ड पिकअप करना, फिर उसके लिए बेस फ्रेम ड्रॉ करना, मीनिंग्स लिखना, एंड फॉर कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल वाला टेक्निक को अप्लाई करना. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. राइट, ओके. आई होप कि ये सारे क्रिटिकल वर्ड्स, अभी कोई भी प्रॉब्लम इनमें आ जाए आप उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो. बट द थिंग इज नाउ इन दिस सेशन मैंने एक भी स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ नहीं किया है. आई एम जस्ट कीपिंग इट एट योर साइड नाउ. आपको पता है एक बार डायग्राम ड्रॉ हो गया तो उसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा. राइट, सो आप जब नोट्स निकाल रहे हो तो उसमें आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करके रखना है, बिकॉज जस्ट स्टेट डायग्राम विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स. स्टेट डायग्राम शुड बी एसोसिएटेड विद स्टेट टेबल, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स उसमें मिल सकते हैं एग्जाम में. राइट, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डोमेन. क्रिटिकल वर्ड्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एंड अगले सेशन में मिलते हैं with or more interesting problems. Right, so this is all for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.